तो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है जिसमें मैं आपको ऑप्टिक्स का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें रिफ्लेक्टिंग कैसे होते हैं, यानी रिफ्लेक्शन के जो बीम्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो अभी हम देखेंगे कि इमेज कॉन्केव मिरर से कैसे फॉर्म होती है। तो अभी हम जो पहला देखने वाले हैं वो है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो अभी जो अगर हमने ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखी तो हम इसे ऑब्जेक्ट को एरो से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी ये लॉज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। अभी देखिए, इसके जो रेज निकलेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से भी जो रेज आएंगे वो कुछ इस प्रकार आएंगे, और फिर जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो ऐसे जाएंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर ये दो पॉइंट्स पे करा तो वो जो जहाँ से जाएंगे वहाँ पे फोकस बनेगा। तो अभी यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, मतलब ये जो है वो इमेज का ओरिजिन पॉइंट है, यानी जो इमेज रहेंगी वो ऐसे रहेंगी। तो इसे आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो ये डायग्राम आपको समझ ही जाएगा कि देखिए ये इन्वर्टेड इमेज है। मतलब जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इन्फिनिटी रही तो इमेज जो रहेंगी वो पहली बात फोकस पे बनेंगी, दूसरी बात रियल और इन्वर्टेड रहेंगी, और जो तीसरी बात है वो हाईली डिमिनिश्ड रहेंगी। तो ये हो गया हमारा पहला। तो अभी हम देखते हैं हमारा दूसरा, जिसमें हम देखेंगे कि, तो सेकंड में देखेंगे बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी में अगर समझो हमने ये यहाँ पे एक इमेज रख दी, तो ये इमेज की जो रेज है वो यहाँ से ऐसे सीधे जाएंगे। फिर यहाँ पे टकराने के बाद हमें पता है कि वो फोकस से जाएंगे, फोकस से ट्रेवल करेंगे कुछ इस प्रकार। और जो सेकंड रेज रहेंगे वो कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे टकराएंगे। वो जो रेज रहेंगे वो पोल पे सीधे जाएंगे, और जो पोल से रिफ्लेक्ट करेंगे वो यहाँ पे। देखिए, मतलब आपको समझ ही होगा कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, मतलब ये ओरिजिन है। तो ये कुछ ऐसे बनेंगे आपकी सेकंड वाला, सेकंड कंडीशन, मतलब जहाँ पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये रेज जाएंगे तो स्ट्राइक करके फोकस से जाएंगे, और ये जो पोल पे इंसाइड करेंगे वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगे, और जिन दो पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे वो ओरिजिन रहेगा। तो यहाँ पे बनेंगी आपकी सेकेंड इमेज। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो रहेंगी वो रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड, उसके साथ साथ हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इसके बाद इस पे अगर हम जाएंगे तो वो कैसे रहेंगी, ये भी रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए आपको समझ में आएगा, अगर आपका ये जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वो बिटवीन एफ एंड सी, मतलब फोकस ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और रहेंगी आपकी डिमिनिश्ड। ये हो गया, ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। इसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपको समझ गई। तो थर्ड कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, इसे भी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर इसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो आपकी जो पहले रेज रहेंगे वो ऐसे जाएंगे, और यहाँ पे को इंसाइड होने के बाद वो जाएंगे आपके फोकस से, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्शन का लॉ है कि अगर यहाँ पे इंसाइड हुए तो फोकस से जाएंगे। और जो सेकेंड रेज रहेंगे वो आपके जाएंगे पोल से, वो आपके जाएंगे पोल से, और पोल पे भी वो को इंसाइड होने के बाद जो है वो यहाँ से जाएंगे। मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है, मतलब जो आपकी इमेज बनेंगी वो कुछ इस प्रकार बनेंगी, ठीक है। इस प्रकार बनने के बाद ये थोड़ी साइज आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन ये ड्रॉ करने में असल में अगर देखेंगे तो उसकी जो साइज है वो सेम रहेंगी। इसका मतलब अगर हमने ऑब्जेक्ट को, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो अगर एट सी रखें तो जो इमेज फॉर्म होंगी वो भी एट सी होंगी, वो रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो रही है और उल्टी है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद सेम साइज की रहेंगी। कौन सा साइज की रहेंगी, सेम साइज की रहेंगी। ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अभी हम देखेंगे फोर्थ कंडीशन।
तो अभी हमारी फोर्थ कंडीशन है जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे। बीच में मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहाँ पे भी। तो इसके बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट ऐसे रखी तो फिर जो रेज रहेंगे वो हमारे वैसे ही जाएंगे जैसे हर बार जाते हैं। ये कुछ रेज यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड वाले टाइप के रेज है वो यहाँ से ऐसे जाएंगे। कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि ये रेस ऊपर जा रहा है, वो भी चलता है, ऐसे भी चलता है। इसके बाद जब ये रेस जाएंगे तो ये रेस ये फोकस पे से निकल जाएंगे, और जो आपके ये वाले रेस रहेंगे वो भी आपके कुछ इस प्रकार जाएंगे। इस प्रकार जाने के बाद ये जो रेज है इसको अगर हमने कनेक्ट किया तो ये रेज यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी वो रहेंगी कुछ ऐसे। तो इसमें आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने बिटवीन सी एंड एफ रखी तो जो इमेज फॉर्म होंगी वो आपके होंगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे होंगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद आपकी जो ये है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेंगे। आपकी इमेज जो फॉर्म होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए यहाँ से इससे ये बड़ी है इसलिए ये रहेंगी एनलार्ज। तो ये हो गए हमारे 4 कंडीशन। इसके बाद हम और देखते हैं, तो इसमें फिफ्थ जो कंडीशन आएंगी तो ये हो गई हमारी फोर्थ। अभी देखेंगे हम फिफ्थ जिसमें ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एफ। मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने फोकस पे रखा तो जो इमेज फॉर्म होंगी वो कैसे होंगी। तो आइए हम इसे भी देखते हैं, ये भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपके जो 2 टाइप के रेज है वो भी इस बार भी सेम रहेंगे, ये ऐसे जाएंगे। तो इसके बाद आपके जो रेज रहेंगे वो फोकस से जाएंगे, पहले वाले रेज जो रेज है वो फोकस से आपके जाएंगे, और इसके बाद जो ये वाले रेज है वो रेज जो रहेंगे आपके वो पोल से रिफ्लेक्ट। और जो सेकेंड टाइप के रेज है वो अगर आपने लेके जाए तो वो यहाँ से बहुत दूर मिलते हैं, यानी ये हो गया इन्फिनिटी पे। ये जो पॉइंट पे मिल जाएंगे वो इन्फिनिटी रहेंगी, यानी वो बहुत जिसकी साइज एकदम बड़ी होंगी, और वो हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताने के लिए कन्वर्ज किया, लेकिन ये बहुत दूर, क्योंकि ये रेस जो है वो लगभग पैरेलल होते हैं। तो इसमें जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी, मतलब एट एफ जो आपकी इमेज फॉर्म होंगी वो रहेंगी आपकी इन्फिनिटी पे। इसके बाद आपकी इमेज रहेंगी रियल एंड इन्वर्टेड। और देखिए इसकी साइज और इसकी साइज, ये है हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। ये जो आपकी इमेज बनी है ये है हाईली इनलार्ज्ड। ये हो गई आपकी फिफ्थ कंडीशन। अभी आपने तो सुना ही होगा कि कॉनकेव मिरर में भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी इमेज वर्चुअल बनती है। तो देखते हैं वो कंडीशन। इस कंडीशन में है कि बिटवीन जो आपकी इमेज रहेंगी वो रहेंगी आपकी फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये जो है इसमें जो आपकी इमेज बनेंगी वो हमको पहले से ही पता है, वो रहेंगी वर्चुअल। तो देखिए कैसे, अभी हमने ये रहा हमारा पोल, इसके बीच में अगर आपने अपनी इमेज रख दी है तो इसके बाद देखिए आपके दो, तो एक रेज ऐसे जाएंगे और एक रेज जो है वो ऐसे जाएंगे। तो इसका मतलब ही क्या, तो जो आपके पहले रेज रहेंगे, अभी ये जो आपके पहले रेज रहेंगे ये यहाँ से नहीं, ये फोकस से जाएंगे ऐसे, और जो रेज यहाँ पे कोइंसाइड हुए वो यहाँ से ऐसे जाएंगे। अभी आपको पता है एक चीज कि चाहे अरेंजमेंट कैसी भी हो, इमेज जो है वो फॉर्म ऑब्वियसली होने ही वाली है। पर अगर आपने इसे देखा तो ये कॉन्वर्ज न होकर डाइवर्ज हो रहा है, ये कंडीशन में तो इमेज फॉर्म नहीं होंगी, लेकिन इस कंडीशन में भी इमेज फॉर्म होती है। इसे हमें पीछे, ये जो थोड़ी लाइन है वो हमारी टेढ़ी हो गई, इसे हमें पीछे से एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो हमें इसे पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एक बार हमने इसे पीछे एक्सटेंड कर लिया फिर ये इमेज आपकी बन सकती है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो 2 पॉइंट्स है ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज बनी है वर्चुअल। तो ये याद रखिए कि जब अगर बिटवीन एफ यानी फोकस और प्रिंसिपल के बीच में अगर आपकी इमेज है तो वो आपकी बनेंगी, कैसे बनेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी। ये देखिए ये सीधी है, हर केस की तरह आड़ी नहीं, ये सीधी है, वर्चुअल, इरेक्ट, और ऑब्वियसली ये मैग्नीफाइड है क्योंकि इसकी जो साइज है वो इससे मेरे ख्याल से 10 गुना से भी बड़ी होगी। तो जो आपकी इमेज बनेंगी वो रहेंगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल,
इरेक्ट एंड इनलार्ज, या फिर हम मैग्नीफाइड लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपकी वीडियो की कैसे आप ऑप्टिक्स के ये क्या कह सकते हैं, मुझे ऑब्जेक्ट्स हर बार लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप आपके इमेजेस कैसे होंगे वो निकाल सकते हैं। तो आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो में मैं आपको ऑप्टिक्स के बारे में और कुछ बताने जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।